एक मित्र ने पूछा है, क्या ऑफिस का काम करते हुए भी सुमिरन और अजपा जाप संभव है? कृपया बताएं कि कैसे हर पल सुमिरन और परमात्मा की याद में रहा जाए। जब कर्म कर रहे हो तो साक्षी रहना ही सुमिरन है। सुमिरन का अर्थ ये नहीं कि केवल परमात्मा की याद करें। सुमिरन का अर्थ है कि आत्मस्मरण में भी रहना आत्मसुमिरन है। जब अकेले हो, एकांत में हो, तब तो तुम परमात्मा की याद में भी जी सकते हो, परमात्मा का सुमिरन कर सकते हो। लेकिन जब काम काज कर रहे हो तो उस समय ज़्यादा जरूरी है आत्मसुमिरन, आत्मस्मरण। गुरुजीएफ का शब्द है सेल्फ रिमेंबरिंग, आत्मस्मरण। इसी को ओशो साक्षी कहते हैं। बीच बीच में जरा याद कर लिया, अपनी आत्मा को जरा तादाद में बनाया कि मैं आत्मा, उससे क्या होगा? कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, झुंझलाहट नहीं आएगी। दिनकर भारत के राष्ट्र कवि थे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया है, प्रज्वलित प्राण। प्रज्वलित प्राण, महर्षि अरविंद भी इस शब्द का प्रयोग करते थे, प्रज्वलित प्राण। कहते थे कि प्रज्वलित प्राण हो करके जियो। संत प्रज्वलित प्राण रह करके जीता है। प्रज्वलित का अर्थ जरा ठीक से समझ लो। जैसे कि मोमबत्ती जलाते हो तो उसकी बाती जलाते हो, फिर देखोगे बाती बड़ी तेज जलती है शुरू में, फिर थोड़ी देर जलने के बाद तुम अगर ध्यान दोगे तो लौ छोटी होने लगती है। छोटी होते होते फिर अपने स्रोत से, मोमबत्ती के मोम से वो जुड़ जाती है। ऐसे दीपक जलाओ, दीपक जलाओगे तो शुरू में बड़ी लौ पैदा होती है, उसकी बाती जलती है, लेकिन धीरे धीरे लौ छोटी होती है और फिर वो दीपक के तेल से वो जुड़ जाती है, वो तेल आना शुरू हो जाता है। फिर दूसरी बार फिर लौ बड़ी होती है। इसको कहते हैं प्रज्वलित होना। प्रज्वलित मतलब दोबारा ज्वलित होना। स्रोत से जुड़ करके जलने का नाम है प्रज्वलित प्राण। हमारा स्रोत क्या है? हमारी आत्मा हमारा स्रोत है। जब जब तुम अपनी आत्मा का स्मरण करते हो, तुम भी अपनी आत्मा से जुड़ जाते हो, तुम प्रज्वलित प्राण हो जाते हो। उस स्रोत से वो तेल आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही ऑफिस में बैठ रहे हो, काम कर रहे हो, अपनी भूमिका और अपनी चेतना के प्रति जागे रहो। क्या भूमिका है? कहीं कभी तुम सबऑर्डिनेट हो, कभी तुम बॉस हो, कभी तुम कोलीग हो। बॉस से बात कर रहे हो, ये बात तुम्हें याद रहनी चाहिए कि मेरी भूमिका अभी सबऑर्डिनेट की है। बॉस को रिस्पेक्टफुली हमको सुनना है, उसके आदेश को मानना है। जब तुम सबऑर्डिनेट से बात कर रहे हो तो भूमिका याद रखो कि मुझे गाइड देना है, मुझे स्नेहपूर्वक बात करना है, प्रेम पूर्वक बात करना है। जब कलीग से बात कर रहे हो तो भूमिका याद रखो कि मैं अपने कलीग से बात कर रहा हूँ, मैं मैत्रीपूर्ण, हमको सम्मानपूर्वक हमको बात करना है। ये भी सुमिरन है, ये भी सुमिरन है। और साथ साथ क्या करना है कि अपनी चेतना, तुम्हारी चेतना क्या करे? अभी विचार कर रही है, अभी बड़े तनाव में है, अभी बड़ी परेशान है, जरा उसके प्रति भी जागो। लेकिन सबसे बड़ी बात है बीच बीच में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जरा अपनी आत्मा को याद कर लो कि मैं आत्मा हूँ, मेरे भीतर आत्मा है। और जैसे ही अपनी आत्मा से जुड़ते हो, बस वो प्रज्वलित प्राण हो जाते हो, मुस्कुराहट चेहरे पर आ जाती है और तुम देखोगे कि तुम्हारी कुशलता बढ़ जाती है। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। योग से कर्म में कुशलता आती है। क्यों कुशलता आती है? क्योंकि तुम प्रज्वलित प्राण होकर के काम करते हो, बुझे बुझे नहीं काम करते हो, जरा प्रज्वलित, जरा उमंग में आ जाते हो। क्योंकि जब आत्मा हूँ मैं, तो कुछ भी विपरीत हुआ ऑफिस में, किसी ने हमारी निंदा की,
किसी ने अपमान किया, क्या फर्क पड़ा, आत्मा का कुछ घटा क्या? या किसी ने कुछ तारीफ कर दिया कि आप बड़े अच्छे हो, तो कुछ आत्मा में जुड़ा क्या? आत्मा समंदर की तरह है, हजारों नदियाँ उसमें जल डालती हैं और हजारों टन भाप रोज उड़ता है, न समुद्र तल में कोई फर्क पड़ता है क्या? ऐसे ही तुम निष्काम कर्मयोगी होकर के, आत्ममान होकर के, जिसको कृष्ण कहते थे कूटस्थ होकर के, जिसको ओशो कहते वाचर ऑन द हिल होकर के, तुम अपना काम ऑफिस में निर्बाध करते रहोगे और काम करने का फिर मजा लोगे। संसार में क्या होता है, जब फल मिलता है, प्रमोशन हो गया तो मिठाई बांटते हो, बड़े खुश हो जाते हो, और ऑफिस में बुझे बुझे काम करते हो क्योंकि तुम फल का मजा लेने के आदी हो। लेकिन अगर ये आदत तुम्हारी हो गई तो काम करने में मजा आने लगेगा, कर्म करने का आनंद लोगे और कर्म तुम्हारा उत्सव बन जाएगा। जिसके लिए अध्यात्म उपनिषद का ऋषि कहता है कर्मेव क्रीड़ा, कर्म ही खेल बन जाएगा, कर्म ही उत्सव बन जाएगा। और जिस दिन कर्म उत्सव बन जाए उस दिन समझ लेना कि तुम योगी हो गए। लेट्स एक्नॉलेज।